सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई बोर्ड के हिंदी क्षितिज के जो पहला पाठ है सूरदास के पद, उसकी पंक्तियों को पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th यूपी बोर्ड की जो हिंदी के पाठ था, जो सूरदास का पद पहला पाठ जो था, उसकी वीडियो पहले ही अपलोड कर दी जा चुकी है। और आज जो है सीबीएसई बोर्ड की भी हिंदी के जो पाठ हैं उसकी प्रारंभ किया जा रहा है। तो अब बच्चों पढ़ा जाए। देखिए, यहाँ पर उद्धव और गोपी संवाद है, जहाँ पर उद्धव और गोपियों के बीच में बातचीत हुई है। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरइन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबलाहम भोरी, गुर चाटी जो पागी। ध्यान देंगे बच्चों, पहले हम शब्दों का अर्थ जानेंगे, फिर वाक्य का अर्थ जानेंगे, उसके बाद कैसे इसका हम व्याख्या करेंगे, सब समझेंगे साधारण शब्दों में। गोपियाँ बोलती हैं कि हे उद्धव, तुम अर्थात तुम, हो मने हो, अति अर्थात बहुत ही, बड़भागी भाग्यशाली। हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। वास्तव में कहना क्या चाह रही हैं? तो वास्तव में गोपियाँ उद्धव पे ताना मार रही हैं, व्यंग कर रही हैं कि तुम भाग्यशाली नहीं हो। ऐसा क्यों? तो देखिए, अपरस अर्थात दूर, रहत रहे हो, स्नेह मने प्रेम, तगाते, तगा का अर्थ होता है तालाब, तय मने से। तो अपरस रहत स्नेह तगाते, तुम कृष्ण के प्रेम रूपी तालाब से दूर हो। हे उद्धव, तुम कृष्ण के प्रेम रूपी तालाब से दूर हो। नाहिन मन अनुरागी, और अपने मन को अनुरागी का होता है प्रेम, और अपने मन को श्री कृष्ण के प्रेम में डूबने भी नहीं दिए। अर्थात तुम श्री कृष्ण के पास रहकर, उनके प्रेम रूपी तालाब के पास रहकर भी उससे अपरस्त रहे हो अर्थात दूर रहे हो, और अपने हृदय को, अपने मन को उनके प्रेम में डूबने तक नहीं दिए हो। तो कैसे बोलेंगे? अपरस रहत स्नेह तगाते, हे उद्धव तुम श्री कृष्ण के प्रेम रूपी तालाब के पास रहकर भी उससे दूर हो, और अपने हृदय में उनके लिए प्रेम तक जागने नहीं दिए हो, इसीलिए तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। पुरइन का अर्थ होता है कमल, पात तथा पत्ती। पुरइन पात कमल के पुष्प की पत्तियाँ रहत रहती हैं जल भीतर, जल के भीतर, पानी के अंदर। तारस, ता अर्थात वह पत्ती जो होती है, रस अर्थात पानी, रस करते पानी, तारस। लेकिन कमल के पुष्प की जो पत्तियाँ होती हैं वो पानी को देह न दागी, अपने शरीर पर पड़ने नहीं देती, अर्थात पानी के दाग को भी अपने ऊपर लगने नहीं देती। ज्यों जैसे, जल माह जल में, तेल की गागरी, तेल से भरी हुई कोई गागर, मटकी को हम डालते हैं तो बूंद न ताको लागी, तो तेल के कारण उस मटकी पे पानी की एक भी बूंद नहीं लगती। प्रीति नदी, प्रेम की नदी में पाँव न बोरियो, पैर को नहीं डुबोए, दृष्टि अर्थात नेत्रों को न रूप परागी, यहाँ तक कि नेत्रों से मुड़कर देखे तक नहीं। अबला का अर्थ होता है कमजोर, शक्तिहीन। भोरी अर्थात महिलाएं। गुर मने गुर, चाटी मने चींटिया, और पागी का होता है भागना। ये रहा शब्दों का अर्थ। अब जानते हैं कि वाक्यों का अर्थ क्या होगा। गोपियाँ बोलती हैं, हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि अपरस रहत स्नेह तगाते, तुम कृष्ण के प्रेम रूपी तालाब के पास रहकर भी उससे दूर हो। नाहिन मन अनुरागी, और अपने मन को, अपने हृदय को कृष्ण के प्रेम में डूबने तक नहीं दिए, इसीलिए हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। अब यहाँ उद्धव की तुलना की गई है पुरइन पात से, कमल के पुष्प की पत्तियों से, कि हे उद्धव पुरइन पात जैसे कमल की पत्तियाँ रहत जल भीतर, जो हमेशा पानी के अंदर ही रहती हैं, तारस देह न दागी,
जो पानी का दाग अपने ऊपर पड़ने नहीं देती, हे उद्धव तुम बिल्कुल उसी कमल के पत्तियों के समान हो। ज्यों जल माह तेल की गागरी, जैसे जल में पानी में कोई तेल से भरी हुई गागर को हम डालते हैं तो बूंद न ताको लागी, तो तेल की वजह से पानी की एक भी बूंद उस गागर पे नहीं ठहरती है। तो हे उद्धव तुम वही तेल की गगरी हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, तुम तो कृष्ण की प्रेम रूपी जो नदी है उसमें अपने हृदय रूपी पैरों को डुबोया भी नहीं, और दृष्टि न रूप परागी, यहाँ तक कि अपने प्रेम रूपी नेत्रों से उस ओर देखा भी नहीं। सूरदास अबला हम भोरी, तो गोपियाँ कहती हैं अबला हम भोरी, हम गोपियाँ तो अबला हैं, शक्तिहीन हैं, कमज़ोर हैं। ठीक उसी प्रकार हैं जैसे गुड़ चाटी जो पागी, जैसे गुड़ के पीछे चींटियाँ भागती रहती हैं, वैसे ही हम गोपियाँ श्री कृष्ण के पीछे भागती रहती हैं। अब दूसरी पंक्ति का अर्थ देखते हैं। कि मन की मन ही माज रही, कहिए जाई कौन पे उधो नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि बिरहनि बिरह दही, चाहती हुती गुहार जितही ते उततय धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों मर ज्यादा न लही। इस पंक्ति में गोपियाँ उद्धव से यह बोल रही हैं कि हम श्री कृष्ण के आने की राह में थे, लेकिन कृष्ण आने के बजाय अवयोग संदेशा भेज रही हैं। तो हमारे मन में जो बातें थी जो हम कृष्ण से ही कहना चाहती थी, अब किससे कहें। तो देखो मन की था, हमारे मन की बातें, मन ही माज रही, हमारी मन की बातें मन में ही रह गई। मन की मन ही माज रही अर्थात बातें अंदर ही दब गई। कहाँ पर? तो मन में। कौन सी बातें? तो मन की बातें, अर्थात हमारी मन की बातें हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव, हम अपनी बातों को कहना तो चाहते हैं, हे उद्धव हम अपनी बातों को कहना चाहते हैं, ना ही परत कही, लेकिन किसी अन्य से कह नहीं पाते हैं। अर्थात हमें जो भी बात करनी है श्री कृष्ण से ही करनी है। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। देखिएगा, अवधि का अर्थ होता है समय, आधार का अर्थ होता है आधार, आस अर्थात आशा, आवन की आने की। तो कैसे कहेंगे? श्री कृष्ण अपने आने का जो समय था वो बता कर गए थे, और उनके इसी आने की आशा में और समय को देखते हुए हम तन मन शरीर, मन अर्थात हृदय, बिथा का अर्थ होता है दुख, सही सह रही हैं। अर्थात श्री कृष्ण के आने की आशा में हम अपने शरीर की और मन के दुखों को सह रहे हैं, इस पीड़ा को सह रही हैं। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी। जोग संदेशा, उद्धव जब गोपियों से मिले तो उन्हें कहें कि आप श्री कृष्ण के प्रेम को भूल जाइए और तपस्या के लिए साधना करिए, जिसे जोग संदेशा कहा गया है। तो गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव आप जो हमें जोग संदेश का जो पाठ पढ़ा रहे हैं, इसे सुन सुन कर बिरहनी अर्थात दुखिया, बिरह कृष्ण के प्रेम रूपी बिरह में, दुख में दही जल रही हैं। तो कैसे बोलेंगे? बिरहनी बिरह दही, हम दुखिया कृष्ण के प्रेम रूपी दुख में और अधिक जल रही हैं, अर्थात कृष्ण के प्रेम रूपी विरह में और जल रही हैं। तो अब इन जोग संदेश सुने बिरहनी बिरह दही। हे उद्धव आपके इस योग की साधना की संदेश को सुन सुनकर हम अबला नारियाँ, हम पीड़ित नारियाँ कृष्ण के विरह में, कृष्ण के प्रेम रूपी विरह में और भी अधिक जल रही हैं। चाहती होती हम चाह रही थी, गुहारी पुकार लगाना, जीत ही थे
जित ही मनी जहाँ तय मनी से, जहाँ से अर्थात हम श्री कृष्ण से अपने इस दुख के निवारण के लिए गुहार लगाना चाह रहे थे। उत तय धार बही, लेकिन अब उधर से ही धारा बह गई है। किस चीज़ की धारा? तो योग संदेश की धारा। गोपियाँ कह रही हैं, हे उद्धव, हम जिन श्री कृष्ण से अपने दुख से निवारण की गुहार लगाना चाहती थी, अब वही श्री कृष्ण हमारे लिए योग संदेशा भेज रहे हैं। तो सूरदास अब धीर धरहि क्यों? गोपियाँ बोलती हैं, हे उद्धव, अब धीर धरहि क्यों? धीर का अर्थ होता है धीरज। धीर अर्थात धीरज, धैर्य, और धैर्य मैंने धारण करना। क्यों का क्यों? तो अब धीर धरे क्यों? अब हम भी धीरज क्यों धरे? मर्यादा न लही, मर्यादा तो मर्यादा, न लही, लही का अर्थ होता है रखना। जब श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा नहीं रखी तो हम अपनी मर्यादा क्यों रखें? हम भी अब अपनी मर्यादा नहीं रखेंगे। अब फिर से देखिएगा जल्दी से। मन की मन ही माज रही। गोपियाँ बोलती हैं उद्धव से, हे उद्धव, हमारी मन की सारी बातें हमारे मन में ही रह गई। जा कहिए जाई कौन पे उद्धव? हे उद्धव, हम अपने मन की बात कहना तो चाहते हैं, ना ही प्रत कही, लेकिन किसी अन्य से कह नहीं पाते सिवाय कृष्ण के। अवधि आधार आस आवन की, कृष्ण के आने की अवधि को आधार बनाकर हम इस आशा में थे, और इसीलिए तन मन बिथा सही हम अपने शरीर के, अपने मन के दुखों को सह रहे थे। अब इन जोग संदेश नहीं सुनी, लेकिन अब आपके जोग, योग, तपस्या, साधना की संदेशों को सुन कर बिरहन बिरह दही, हम बिरहनी, हम दुखिया कृष्ण के प्रेम रूपी विरह में और भी अधिक जलते जा रही हैं। चाहती हुती गुहारी जितही थे। हम जिस दिशा से अर्थात श्री कृष्ण से ही पुकार लगाना चाहती थी कि वो आए और हमारे दुखों को समाप्त कर दे, लेकिन उततय धार बही, अब तो उधर से ही योग संदेशा की धारा बहने लगी है, जिससे हमारे दुख और भी अधिक बढ़ गए हैं। तो सूरदास अब धीर धरई की उम्र ज़्यादा न रही। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, जब श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा नहीं रखी तो हम अपनी मर्यादा क्यों रखें? धन्यवाद बच्चों। अब अगली वीडियो में हम 2 पंक्तियों को पढ़ेंगे।